हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट का स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है मेरा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के में ही बारे में ही बताएंगे कि क्या क्या पूछा गया था। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट का स्किल टेस्ट जो था वो एनआईटी पटना का था। तो एनआईटी पटना में प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद होता है स्किल टेस्ट। ओके, तो स्किल टेस्ट में सब हम लोग गए वहाँ पे। तो आपको एक ऑडिटोरियम में बैठाया जाता है वहाँ पे शुरुआत में सबको, और वो आपको बारी बारी से कॉल करते हैं। ठीक है, तो हाँ, 2-3 ग्रुप में जाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट, 2-3 एक बार जाते हैं। फिर लैब में एंट्री 1 बाय 1 होता है वहाँ पे। तो लैब में जब हम लोग एंट्री किए थे फर्स्ट टाइम, जब मैं एंट्री किया तो वहाँ पे टोटल 4 टाइप का हमको लैब करना था। 4 टाइप का एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो पहला था कि उसमें सीआरओ से वोल्टेज मेजर करना था। तो वहाँ पे हम लोग का ये हालत था कि सीआरओ कभी कोई देखा ही नहीं, तो वोल्टेज क्या मेजर करेगा। और उस वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए 10 मिनट्स हम लोग को टाइम दिया गया था कि आपके पास 10 मिनट्स का समय है, आप सीआरओ से वोल्टेज मेजर कीजिए और उसका वेवफॉर्म जो है उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट नोट प्रिंट कीजिए। एक पेन ड्राइव दिया गया था हम लोग को, उसमें सेव करना था एक फाइल नेम बना के अपना, जैसे मेरा नाम अंकित है तो अंकित नाम से एक फाइल नेम बना के उसमें वेबफॉर्म को सेव करना था। तो वेबफॉर्म को सेव करना था, तो हम गए। तो हम तो जब लाइन में थे तो हम देखे कि कैसे हम मेजर करेंगे। हम देख रहे थे कि बाकी का स्टूडेंट्स जो पहले गए हैं, बाकी के कैंडिडेट वो क्या कर रहे हैं, तो गौर से देख रहे थे। फिर भी वहाँ पे जब मेरा नंबर आया तो मतलब सब कुछ ऑफ स्टेट में होता है, आपको स्विच भी खुद से देना है, मतलब सब कुछ का कनेक्शन आपको खुद से करना है। और जो कभी लैब नहीं किया उसको एक क्या बोल सकते हैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। जैसे हम फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट था मेरा, कुछ भी समझ में नहीं आया। 5 मिनट रुके, फिर सोचे क्या करें क्या करें, कुछ ऑन ही नहीं हो रहा है। बहुत सारा बटन था उसको टिप रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ पे शायद कोई बोला, हम मतलब मैम लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि ये बंदा तो स्विच ही ऑन नहीं किया है, तो उधर क्या काम करेगा। बोले अच्छा अच्छा। तो फिर हम स्विच ऑन किए, तब थोड़ा रेड सिग्नल जला। होगा अच्छा, हम तो 5 मिनट में ना इसी में निकल गया, फिर अब क्या करें। फिर कुछ भी दबा दिए ऐसे ही, कुछ भी छू दिए, वेवफॉर्म आया, वेवफॉर्म आ गया। फिर एम्पलीट्यूड, लो फ्रिक्वेंसी चेंजर, ये सब कुछ रहता है। बोले ना कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो तो हो गया। उसके बाद फिर आया सेकेंड नंबर इसका, हाँ क्या था, हाँ बीएच का ड्रा करना था। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिया गया था और एक मोटर था। मोटर का पहले कनेक्शन करना था। ओके, और वहाँ से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था उसका कर्व ड्रा करना था। क्या अब तो ये हम लोग पढ़े थे बीएच कर्व ड्रा करना, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में हम लोग पढ़े थे। वहाँ गए तो ड्रॉ कैसे करें कुछ समझ में, पहले तो कनेक्शन ही करने नहीं आ रहा था कि कनेक्शन करें तो करें कैसे। तो वहाँ 3 फेज सप्लाई का आया हुआ था, तो वहाँ हम उसको ऑन करने जा रहे थे। तो सर बोले रुको रुको रुको, वो सब ऑन तुमको नहीं करना, तुम बस कनेक्शन कर दो, ऑन जो यहाँ के टीचर हैं वो करेंगे। बोले ओके सर। कनेक्शन भी नहीं हुआ, फिर वो भी चला गया, उसमें भी 10 मिनट टाइम दिया गया था, वो भी ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट आया। इसके बाद क्या था कि तीसरा में टोटल 4 था, तो ये तीसरा में था कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, उसका नाम, वर्किंग, रेटिंग एंड क्लासिफिकेशन के बारे में वहाँ पे बताना था। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बताना था, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम इजली सब लिख लिया, उसमें कोई डॉट नहीं था। सारा एक्यूरेसी क्लास ये सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो लेकिन वहाँ पे ये भी है कि कुछ कुछ नहीं भी लिखना है, लेकिन हम तो इस चीज़ को सावधानी रखे थे कि क्या नहीं लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जो भी लिखा हुआ है एक एक चीज़ उतार दिया, मतलब कंपनी नंबर, मॉडल नंबर, 0.2, ये सब कुछ। तो ये सब नहीं करना था वहाँ पे, है ना, मेरे ख्याल से। और फिर ये तीसरा हो गया। तीसरा सबका सही गया होगा मेरे ख्याल से, सबका सही।
चौथा में क्या था, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर था। वहाँ पे अल्टरनेटर रखा हुआ रहता है और उसको पैरेलल ऑपरेशन करना नहीं होता है वहाँ पे, मतलब ये बस ये लिखना होता है कि पैरेलल ऑपरेशन जब करते हैं तो मतलब कि जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका वर्किंग के बारे में लिखना होता है वहाँ पे, वही था। अब सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन तो समझे नहीं, अब बस नेसेसरी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर लिखना स्टार्ट कर दिए, सर्कुलेटिंग करेंट ये वो सेम सब कुछ जो नोट्स में पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी वो लिख के चले आए। और हम गए तो हम देखे कि पहले अगल बगल थोड़ा बहुत चीटिंग चल रहा था वहाँ पे। चीटिंग क्या, मतलब बगल में लिख रहे थे तो आप हल्का फुल्का देख सकते थे वहाँ पे, हालांकि अलाउड नहीं था, फिर भी लिबरल थे टीचर तो थोड़ा सा देख सकते थे हम लोग। तो बगल में हम देखे क्या कर रहा है भाई 4 नंबर क्वेश्चन में, देखिए नेसेसरी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन, वो पैरेलल ऑपरेशन लिख रहा है। हम भी सोचे वही लिख देते हैं, तो वही लिख दिए हम भी। फिर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो हम देखे कि ये दूसरा चीज़ पूछ रहा है और सब कर क्या रहा है, मतलब और वहाँ पे एनआईटी पटना में हम लोग के एक टीचर थे जिनसे हम लोग सेमेस्टर में पढ़े थे, वो देखें बोले अपना ही लैंग्वेज में बोले कि तोहनी सभी की करल हो यही पूछल के क्वेश्चन में, इस तरह से वो बोले अपना लैंग्वेज में जो हम लोग का लैंग्वेज है। तो हम बोले सॉरी सर, बोले आप लोग दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, आप लोग लैब वैब नहीं किए हैं अच्छा से तो ये सब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हम बोले ओके सर। बोले फिर भी ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फिर क्या कोई क्या ट्राई कर, कुछ एक क्वेश्चन बनाए, कोई क्वालिफाई नहीं किया। एक क्वालिफाई भी 1-2 क्वालिफाई किए थे शायद, फिर वो वैकेंसी कैंसिल हो गया और वो फिर से अभी 5-6 दिन बाद ईमेल आया कि वो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यही था पूरा मजाक बना हुआ था वहाँ पे। और इसमें एक होता क्या है, बीटेक स्टूडेंट्स एमटेक स्टूडेंट्स सब अलाउ रहते हैं तो वो लोग लैब अच्छे से करते हैं तो उनके लिए ये जॉब निकालना आसान है। डिप्लोमा वाले को लैब वेब से उतना मतलब रहता नहीं है, जहाँ रहता होगा वहाँ रहता होगा, लेकिन हम लोग के पास लैब से कोई मतलब ही नहीं। लैब बस लिख दो, हो गया, कहानी ख़त्म। तो हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है अब धीरे धीरे, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इस कारण ये हाल था, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज का यही हाल है। बहुत सारे कॉलेज में अच्छा से लैब होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। तो हम लोग का कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इस कारण से कुछ भी लैब वगैरह हम लोग नहीं कर पाए। और जब हम लोग पास आउट हुए तब लैब का टेंडर ये सब पास होना स्टार्ट हुआ, बहुत जितना तरह का मशीन था सारा कुछ आ गया हम लोग का लैब में। जब हम लोग पास आउट हो गए तो सीखेंगे कहाँ से। तो यही है रियलिटी। तो जितने भी स्टूडेंट्स, कितना लगता है कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, डेट कंफर्म नहीं हमको याद है, तो ये वीडियो देख लेंगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब बाकी तो उनका लैब एक्सपीरियंस ही बताया कि ये एग्ज़ाम उनसे निकलेगा या नहीं निकलेगा स्किल टेस्ट। थैंक यू।